तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं, ब्रह्मांड को समझने के सफर पर। और इसकी शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा है। एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी पहेली। क्या ये हकीकत, ये दुनिया जिसमें हम जीते हैं, सांस लेते हैं, महसूस करते हैं, ये सब बस एक लंबा सा सपना है? ये सवाल सिर्फ बड़े बड़े फिलोसोफर ही नहीं सोचते, पता है, छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी मासूमियत से पूछ लेते हैं। और ये सवाल सीधा हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के वजूद पर ही उंगली उठाता है। अच्छा, तो पहली बार में तो इसका जवाब बड़ा सीधा साधा लगता है ना? हम सीधे साइंस की तरफ देखते हैं, जो हमें हमारी शुरुआत की एक कहानी बताती है। और वो कहानी है बिग बैंग की। यही वो थ्योरी है जो हमने स्कूलों में पढ़ी है और जो हमारी आज की समझ का बेस है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि भाई, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड शून्य के, मतलब ना के बराबर एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ और तब से बस फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। ये एक जबरदस्त आइडिया है जो हमें बताता है कि सब कुछ आया कहाँ से। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जरा एक मिनट रुक कर सोचिए, क्या हो अगर हमारे सबसे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जिनसे हम इस हकीकत को नापते हैं, वो खुद ही अधूरे हों? मतलब क्या हो अगर उनकी अपनी एक सीमा हो और वो हमें पूरी तस्वीर दिखा ही ना पा रहे हों? चलिए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसी बात को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की हदों को, उनकी सीमाओं को दिखाती है। ये एक ध्यानी की कहानी है जो विज्ञान की आज तक की समझ को एक तरह से चैलेंज करती है। तो हुआ ये कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस की प्रकृति को परखने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ध्यानी के सिर पर 14 इलेक्ट्रोड लगाए। उनका मकसद था कि ध्यान की गहरी अवस्था में दिमाग में क्या होता है, उसके तरंगों को मापा जाए और समझा जाए। और उनसे बस एक चीज करने को कहा गया, बिल्कुल स्थिर, एकदम निश्चल बैठना। ना कोई सोच, ना कोई हरकत, बस परम शांति की अवस्था। और कुछ देर बाद जो नतीजे आए, उस पर वैज्ञानिकों को यकीन ही नहीं हुआ। उनके इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से वो इंसान जिंदा ही नहीं था। उन्होंने ध्यानी से कहा, हमारे उपकरण कह रहे हैं कि आप मर चुके हैं। अब ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान जिंदा है, सांस ले रहा है, और हमारी सबसे एडवांस्ड, सबसे सेंसिटिव मशीनें उसे डेड बता रही हैं? ये तो दिमाग को हिला देने वाली बात है ना? इसका जवाब जितना चौंकाने वाला है, उतना ही सिंपल भी है। हमारे फिजिकल टूल्स यानी भौतिक उपकरण अस्तित्व की नॉन फिजिकल यानी अभौतिक अवस्थाओं को नाप ही नहीं सकते। उनकी पहुंच से बाहर है ये सब। उनका एक ब्लाइंड स्पॉट है, समझ लीजिए। वो सिर्फ उसे देख सकते हैं जो फिजिकल है, जिसे छुआ जा सकता है। तो ठीक है, अगर हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सब कुछ नहीं देख सकते, तो क्या सच को जानने का कोई और भी तरीका है? और मजे की बात यह है कि हजारों साल पुराना एक दूसरा नजरिया भी है, जो एक धमाके की नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय गर्जना की बात करता है। और अब देखिए कमाल की बात, साइंस और ये प्राचीन ज्ञान कहाँ आकर मिल रहे हैं। आज के सबसे लेटेस्ट बिग बैंग कंप्यूटर सिमुलेशंस भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। वो भी अब ये कह रहे हैं कि ये कोई एक धमाका नहीं था, बल्कि शायद कई धमाकों की एक पूरी सीरीज थी। तो चलो इन दोनों मॉडलों को, साइंटिफिक और योगिक, को जरा साथ रखकर देखते हैं। समानताएं देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, एक तरफ साइंस कह रहा है शून्य से कई धमाके, तो योग कहता है परम शांति से एक जोरदार गर्जना। साइंस कहता है अंडाकार आकाशगंगाएं यानी इलिप्टिकल गैलेक्सीज बनी, और योग कहता है अंडाकार रूप या लिंग बने। और तो और दोनों ही एक ऐसे ब्रह्मांड की बात करते हैं जो अंतहीन है और लगातार फैल रहा है ना कमाल? तो योगिक परंपरा में अस्तित्व को दो चीजों में देखा जाता है, शिव यानी वो जो बिल्कुल स्थिर है, एब्सोल्यूट स्टिलनेस, और शक्ति यानी एनर्जी, ऊर्जा। और कहा जाता है कि जब शक्ति ने शिव को छुआ तो एक कॉस्मिक रोर, एक ब्रह्मांडीय गर्जना हुई और सब कुछ बन गया। और आज की फिजिक्स भी कुछ कुछ ऐसी ही बात कर रही है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या सच है, बल्कि ये भी है कि हम सच को जानते कैसे हैं। और यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग टूल किट्स हैं। एक है बुद्धि, इंटेलेक्ट, और दूसरा है स्टिलनेस या निश्चलता। और इन दोनों के काम करने का तरीका जमीन आसमान जितना अलग है। देखिए, हमारी जो बुद्धि है ना,
वो एक चाकू की तरह है। वो किसी भी चीज को कैसे समझती है, उसे काट काट कर, उसके टुकड़े टुकड़े करके वो एनालाइज करती है, डाइसेक्ट करती है। जानने का ये एक तरीका है, पर इसमें हमेशा चीजों को तोड़ना पड़ता है। और जब हम हर चीज को इसी चाकू से देखने लगते हैं तो टाइम और स्पेस, समय और स्थान जैसी चीजें भी असली नहीं लगती। वो बस इंसानी मन की बनाई हुई चीजें लगती हैं, अपनी सुविधा के लिए बनाए गए पैमाने। योगिक साइंस एक बिल्कुल अलग टूल की बात करता है, एक ऐसा टूल जो चीजों को काटता नहीं बल्कि उन्हें जैसा है वैसा एक साथ पूरे का पूरा अनुभव करता है। और वो टूल है निश्चलता, स्टिलनेस। तो इस निश्चलता को महसूस कैसे करें? बड़ा आसान है, सच में। बस कोई शांत कोना ढूंढिए जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। आराम से बैठ जाइए, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और कुछ देर के लिए बस हो जाइए। कोई गोल नहीं, कोई मकसद नहीं, जो भी है जैसा भी है उसे बस देखिए। उसे जज मत कीजिए, एनालाइज मत कीजिए, बस देखिए। तो इस पूरे सफर के बाद हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां साइंस और इनर एक्सपीरियंस दोनों आकर मिलते हैं, और यहाँ हमें हमारे पहले सवाल का एक बहुत गहरा जवाब मिलता है। और वो जवाब है, जीवन एक सपना है, लेकिन ये सपना सच है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एक पहेली जैसा, पर इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये जो हमारा एग्जिस्टेंस है ये एक सपने की तरह हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ये झूठा है या इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, जैसे एक सपना जो इंसान उसे देख रहा है उसके लिए तो वो 100% सच होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये दुनिया हमारे लिए पूरी तरह से सच है। ये हमारा सच है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगर बुद्धि का चाकू, अगर एनालिसिस हमें पूरी हकीकत नहीं दिखा सकता, तो फिर ये निश्चलता, ये स्टिलनेस, वो आपको क्या दिखाएगी? और इसका जवाब आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये तो खुद अनुभव करने की चीज़ है।